नमस्कार विद्यार्थियों, मैं देवेंद्र पारीक स्वागत करता हूं आपका जीके बाई डीके चैनल पर। विद्यार्थियों, जलवायु का अपना टॉपिक चल रहा था, उससे आगे आज हम पढ़ेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आजकल लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए बहुत ही सीरियसली इस टॉपिक को आपको पढ़ना है। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण और थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण। बात इसकी है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में, तो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहला प्रश्न आता है कि कोपेन ने जो जलवायु का वर्गीकरण किया था वो वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको अच्छे समझिएगा। देखिए, थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण वर्षा के आधार पर है और कोपेन का जलवायु वर्गीकरण वनस्पति के आधार पर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे की बात करते हैं आगे कि इसने जो विभाजन किया वो कैसे किया। यहां जो प्रश्न बनता है आपके लिए वो बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कैसे बनता है समझिएगा। पहले प्रश्न यह होगा कि जिले का नाम दे दिया जाएगा आपको कि यह जिला कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में कहां आता है। ठीक है, अब उसमें ऑप्शन क्या होंगे? AW, CWG, BSSW, BWSW। अब प्रॉब्लम कहां आती है? कंफ्यूजन की। कंफ्यूजन कैसे? ये नाम आसानी से हम याद नहीं रख पाते और इधर उधर नाम हो जाते हैं। पहले सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम हमें यही करना है कि इनका जो कंफ्यूजन है ना वो दूर कर देना है। इसलिए ध्यान से सुनना मेरी बात। देखिए, नीचे से शुरुआत करेंगे और शुरुआत करते हैं तो क्या आएगा? ए। क्लियर? तो नीचे वाला मामला किससे हो गया? ए से। W यानी वेदर, तो कोई दिक्कत है नहीं। चलते हैं आगे। आगे जब हम चलते हैं तो B और B, यहां इधर वाला मामला क्या है? B से जुड़ा हुआ है। और तीसरा आ गया C, यानी इधर आ गया C का मामला। तो क्लियरली हम कह सकते हैं कि A, B और C तीन पार्ट राजस्थान के बांटे थे किसने? कोपेन ने। अब बात आती है कि जो बी था उसको फिर उसने दो भागों में बांटा, यानी शुष्क और अशुष्क, ये दो भाग तो बांटेगा। अब इन शुष्क और अशुष्क को जब बांटा तो उसने दो शब्द काम में लिए, W और S। ठीक है, इन दो शब्दों का ही इसमें क्या है? अंतर है। ठीक है, तो अर्ध के लिए उसने आधा, एक तरह से आप याद रखने के लिए ज्यादा अंग्रेजी में मत पढ़ना, इतना ध्यान रख लेना कि S यानी आधा। ठीक है, इसमें आधा ही है, आधा कर दिया इसको, और ये पूरा हो गया, W यानी पूरा। ये दो बातें इसके अंतर्गत हम ले सकते हैं। अब बात आती है कि इतना विभाजन जब हम समझ लेते हैं तो फिर हमें समझना पड़ेगा कि कौन से जलवायु क्षेत्र में कौन से जिले आते हैं। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले BWSW में कौन से जिले आते हैं। तो सामने है आपके नक्शे में से देख सकते हैं आप, गंगानगर, हनुमानगढ़, उसके बाद बीकानेर का उत्तरी क्षेत्र, दक्षिणी नहीं आएगा, थोड़ा बहुत बच रहा है, फिर जोधपुर का उत्तरी पश्चिमी इलाका, इसके अलावा जैसलमेर। ये जो क्षेत्र है ये पूरा पूरा किसमें आता है? उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में आता है। अब इसे हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र बोल सकते हैं। डेफिनेटली सूखी जलवायु है तो शुष्क जलवायु प्रदेश भी इसे बोल सकते हैं। औसत वर्षा कितनी इसकी? 10 से 20 सेंटीमीटर, यानी वर्षा कम है। और जब वर्षा कम है तो निश्चित रूप से यहाँ की जो वनस्पति है वो वनस्पति बिल्कुल ही मरुद्भिद प्रकार की है। मरुद्भिद के अंदर बहुत ही छोटे और कंटीले और जमीन से जुड़े हुए पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, बिल्कुल छोटे, जिसमें थोर बोल सकते हैं, अपने यहाँ बहुत फेमस है थोर। ठीक है, तो थोर आदि छोटी मोटी चीजें यहाँ पर होती हैं। कहीं कहीं कोई खेजड़ी का वृक्ष मिल गया, अन्यथा बिल्कुल क्या है? थोर या मरुद्भिद पादप यहाँ पर पाए जाते हैं, ये आप सबको मालूम है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज आती है, वो आती है BSHW। अब देखिए इसमें याद कैसे रखना कि W वाला मामला है ना, ऊपर है, W यानी ऊपर, S यानी साउथ यानी नीचे। ठीक है, तो साउथ कर लेना इसको, S का मतलब साउथ, ऊपर वाला W और नीचे वाला साउथ हो गया। ऐसे आप इसे याद रख सकते हैं। अब यहां बात आती है कि इसमें जिले कौन कौन से आते हैं। तो देखिए, सबसे सरल तरीका तो यही है कि शेखावाटी आ गया इसमें, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो पहले तो हो गया सीकर, चूरू, झुंझुनू आ गया, मतलब शेखावाटी कंप्लीटली आ गई। दूसरी बात, फिर नीचे आओ सीधे, तो इसमें क्या करोगे आप? बाड़मेर, जालोर, सिरोही, ये तीनों साथ रहते हैं हमेशा। कौन? बाड़मेर, जालोर और सिरोही। तो तीनों ये हो गए, ऊपर के तीन, नीचे के तीन। अब बीच के तीन रह गए, कौन से? नागौर, जोधपुर और पाली। इनको आप ध्यान रख लेना। तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 9 जिले इसमें आ गए, 3 3 6 और 3 9। जोधपुर का उत्तरी इलाका इसमें नहीं है, ये ध्यान रखने की बात है। ठीक, इसके अलावा बाकी लगभग आ गए, और बीकानेर का दक्षिणी इलाका इसमें है, तो ये एक तरह से पूरा हो जाता है मामला। तो कुल मिलाकर के लगभग 6 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है इनकी विशेषता क्या है। तो BSHW, इसको हम बोलेंगे अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। निश्चित रूप से ये क्या थी? शुष्क जलवायु। तो इसके बाद बच्चे में क्या हुई? अर्ध शुष्क जलवायु। तो ये अर्ध शुष्क जलवायु है। अब इसमें क्या है? स्टेपी प्रकार की जलवायु है, और स्टेपी प्रकार की ही वनस्पति इसमें पाई जाएगी। मतलब मध्यम प्रकार की वनस्पति, मतलब न बहुत बड़े पौधे होंगे और न बहुत छोटे होंगे, मध्यम प्रकार के होंगे, कंटीले होंगे। ठीक है, ये चीज को क्या बोलते हैं? स्टेपी प्रकार की बोल सकते हैं। अब इसका जो प्रतिनिधि जिला है, तो निश्चित रूप से बीच में कौन दिख रहा है आपको? नागौर। ये नागौर क्या हो गया? इसका प्रतिनिधि जिला हो गया, बीच में हो गया, इधर इधर का पूरा मामला इसके अंदर आ गया। अगला प्रश्न है औसत वर्षा। तो निश्चित रूप से अर्ध शुष्क है, तो यहां से तो ज्यादा ही होनी है, तो 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। तो ये 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा। वनस्पति की जब बात करते हैं तो स्टेपी, कांटेदार झाड़ियां और घास के मैदान। तो स्टेप प्रकार की वनस्पति होगी, इसमें कांटेदार झाड़ियां आएंगी, निश्चित रूप से आएंगी, और घास के मैदान भी इसमें पाए जाते हैं। ये तीन चीजें आपको इसमें ध्यान रख लेनी है।
आगे चलते हैं पर नेक्स्ट CWG। CWG का मामला यानी सी यानी साइड में, ऐसे याद रखना, मतलब इधर वाला जो हिस्सा है ना वो CWG में आएगा। अब CWG की जब हम बात करते हैं तो इसे हम किस में लेंगे, शुष्क शीत जलवायु प्रदेश में हम इसे काउंट करेंगे। मतलब ये निश्चित रूप से शुष्क तो है लेकिन थोड़ा ठंडा भी है, मतलब थोड़ा आर्द्र भी है, मतलब थोड़ा है तो उपाद्र है, ठीक है, तो उपाद्र जलवायु इसमें पाई जाती है। अब बात आती है कि अच्छा ये भी वैसे याद रख सकते हो कि नीचे आर्द्र है, अति आर्द्र से बोल सकते हैं, तो यहाँ उपाद्र ही होगी, तो लगभग उपाद्र और आर्द्र का इलाका इसमें आ जाता है। तो उपाद्र जलवायु के अंदर उसने बांटा, किसने, कोपेन ने इसे उपाद्र ही कहा है, आर्द्र नाम की चीज उसने यहाँ नहीं रखी है। कोपेन ने फिर आर्द्र किसको बनाया है, जिसे हम अति आर्द्र कहते हैं, उसे ही उसने क्या बनाया था, आर्द्र बनाया था। ये आपको ध्यान रखना है। कोपेन का ये CWG वाला मामला है ना, ये उपाद्र में काउंट होगा, और आर्द्र में कौन सा, AW। अत्याद्र का कोई क्षेत्र उसने यहाँ राजस्थान में नहीं माना है, किसने, कोपेन ने। ये जरूर आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं प्रतिनिधि जिला, किसका, CWG का। वो प्रतिनिधि जिला कौन सा होगा, टोंक। टोंक जो है वो इसका प्रतिनिधि जिला होगा। औसत वर्षा की जब हम बात करते हैं तो 60 से लेकर 80 सेंटीमीटर तक औसत वर्षा इसमें हो जाती है, क्योंकि यहां से आगे की वर्षा इसमें संभवतः हो ही जाती है। अगली चीज आती है AW। AW की जब हम बात करते हैं तो इसमें नीचे का पूरा एरिया इसमें काउंटेबल है। अच्छा, उससे पहले मैं एक बार बता दूं आपको CWG के जिले कौन से हैं। CWG के जिले जो हैं वो ध्यान से सुनना। देखो, सबसे पहले जयपुर यानी राजधानी होगी, AB और CD, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, 4 याद रह जाएंगे, राजधानी ABCD, ठीक है। फिर सवाई माधोपुर, टोंक, ठीक है ना, तो सवाई यानी थोड़ा ज्यादा हो गया, सवाई का मतलब सवाया, और उसको क्या कर दिया, ऊपर टांग दिया, तो टोंक और सवाई माधोपुर याद रह जाएगा। फिर उसके बाद बूंदी, कोटा, बारा। अब कोटा बारा का कुछ इलाका इसमें भी आ जाता है, त्याद्र में भी, तो कोटा बारा को एक बार छोड़ दो और सीधा इधर आ जाओ आप, क्या, अजमेर, भीलवाड़ा और बूंदी, ठीक है। तो इसको कैसे आ सकते हैं, ABB, A यानी अजमेर, B यानी भीलवाड़ा, B यानी बूंदी, तो ABB भी किस में आ जाता है, इस वाले इलाके में ही आ जाती है। फिर राजसमंद, चित्तौड़, मतलब मेवाड़ की शुरुआत जो होती है वो तो होती है CWG में, और बाकी मेवाड़ किस में आएगा, AWG में। बस इतना ध्यान रख लेना, आप क्लियर हो जाएगा मामला, क्या कि मेवाड़ में प्रवेश करेंगे तो CWG से, और जब मेवाड़ के अंदर चले जाएंगे तो वो क्या है, AW। ऐसा आप याद रखना। तो राजसमंद और चित्तौड़ तो शुरुआती इलाके हैं, फिर नीचे की तरफ उदयपुर पूरा किस में आ रहा है, AW में आ रहा है। ये आपको जो है डिवीजन याद रखना होगा। तो अब उसके बाद प्रतिनिधि जिला बता दिया, औसत वर्षा बताई दी। यहां वनस्पति की हम बात करें ना तो यहां से थोड़ी बड़ी होगी, और निश्चित रूप से यहां पर जो है पतझड़ी वनस्पति पाई जाएगी। लेकिन ध्यान रहे इसने कोपेन ने जो है वो इसमें मानसूनी पतझड़ी न बता करके पतझड़ी बताया, और आगे वाली जो पतझड़ी थी उसे मानसूनी पतझड़ी बता दिया। इस प्रकार से इसने डिवाइड किया है, ये आप ध्यान रखना। अब चलते हैं अपन AW की तरफ। AW की तरफ हम जाते हैं तो वहां AW का मतलब है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंध इसलिए आ गया क्योंकि यहां पर फिर नीचे की तरफ क्या है, कौन सी रेखा है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा के अकॉर्डिंग उसने बात कही कि उष्ण कटिबंध है ये, ठीक है। और आर्द्र जलवायु, आर्द्र जलवायु के रूप में माना, अत्याद्र के रूप में से नहीं माना, ये आपको ध्यान रखना है। इसका प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर उसने स्वीकार किया। नेक्स्ट इसकी जो औसत वर्षा की बात आती है तो वो उसने सर्वाधिक हो गई, 80 से 90 सेंटीमीटर तक उसने मान लिया। मानसूनी पतझड़ी वन इसके अंदर उसने स्वीकार किए। जिले आपके सामने क्लियरली है, 12 का दक्षिणी हिस्सा, कोटा का दक्षिणी हिस्सा, ठीक है, चित्तौड़गढ़ का कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद उदयपुर लगभग इसमें आएगा, प्रतापगढ़ इसमें आएगा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा इसमें पूरा है, झालावाड़ इसमें पूरा है, मतलब दक्षिणी राजस्थान लगभग इसमें आ रहा है। ये आप कवर कर भी सकते, तब आप समझ भी गए होंगे। तो ये था विद्यार्थियों कोपेन का जलवायु वर्गीकरण। इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जो आपको पूछने के तरीके जो हैं कि किस प्रकार से प्रश्न हो जाएंगे, वो मैंने बता दिए। फिर से एक बार रिकॉल कर देता हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। पहला प्रश्न आपका ये है सबसे महत्वपूर्ण, और दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिला देगा और फिर पूछेगा कि कौन से वर्गीकरण में ये है, या वर्गीकरण देकर के जिला पूछ लेगा। प्रश्न यही बनता है, और कोई विशेष प्रश्न इसमें नहीं बनता, लेकिन आजकल काफी मात्रा में प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इसको अच्छे से आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की जलवायु के अंदर अंतिम पॉइंट, और वो है थानथवेट का जलवायु वर्गीकरण। थानथवेट भूगोलवेत्ता के रूप में उन्होंने जलवायु का विभाजन किया और पूरे विश्व के अंदर उन्होंने कार्य किया था। उसमें से ही जो उन्होंने जो रिसर्च दिया, उसमें से ही हमने राजस्थान की जलवायु का उनके द्वारा बताया गया जो क्षेत्र था वो हमने खोजा, और उसे ही हम पढ़ते हैं, और बराबर उसे पढ़ते हुए हम जानने का प्रयास करते हैं कि राजस्थान की जलवायु का कौन सा हिस्सा कहां पड़ता है। अब बात है हम एग्जाम के दृष्टिकोण से, हमारे एग्जाम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और लगातार प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। कोपेन में से भी बराबर पूछे जा रहे हैं और थानथवेट में से भी बराबर पूछे जा रहे हैं। अब इन दोनों में से कंपैरेटिव रूप से आपको याद रखना है किस क्षेत्र को कोपेन ने क्या बताया और थानथवेट ने क्या बताया। जैसे मान लीजिए ये दक्षिण राजस्थान का जो क्षेत्र है CAW, इसे थानथवेट ने CW कहा, लेकिन इसे ही कोपेन ने क्या कहा। अब ये चीज आप कमेंट में डालना, यही मेन चीज है, कंपैरेटिव स्टडी ही मेन चीज है, ठीक है ना, कि कोपेन ने किसे क्या कहा और उसे थानथवेट ने क्या कहा। ये प्रश्न ही कंफ्यूज करता है और यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन गलत भी होते हैं। यहां अगर आपने
लीड ले ली तो ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ही सही होगा और बहुत ही अच्छी स्थिति में आप अपने आप ही आते जाएंगे। ऐसे ऐसे प्रश्नों को ही आप सही करके बढ़िया लेवल पर पहुंचेंगे। तो अब हम आज पढ़ेंगे कि थानथवेट ने कैसे वर्गीकरण किया। इसको ध्यान से समझना ही महत्वपूर्ण है और फिर उसको गहनता से अच्छी तरह से याद रखना। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है कि हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि ए और बी से स्टार्ट होने वाले जो थे ना वो सारे कोपेन में थे। यहां ए और बी से स्टार्ट होने वाला कोई नहीं है, जैसे सी, डी और ई, ठीक है ना। तो इसमें ए वाला कोई सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो ए और बी इसमें नहीं है, बहुत ही अच्छी तरह आप इस बात को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से अपने यहां पर, यहां दो तो डी है, डी ए और डी बी, और एक है ई ए और एक है सी ए, यही है, ठीक है। तो एक बात तो हमें यहां क्लियर हो गई। दूसरी बात हमें याद रखना पड़ेगा कौन से क्षेत्र में किस प्रकार का वर्गीकरण था। उससे पहले एक बहुत ही ट्रिकली चीज मैं बताता हूं आपको। देखिए थानथवेट जो है उसकी एक सबसे बड़ी विशेषता रही कि उसने एक डॉट दिया, जैसे बी डी बी, और ये ऊपर जो ना ये डॉट, ये थानथवेट नहीं दिया है, कोपेन ने नहीं दिया। तो ये देखते ही मालूम पड़ जाएगा हमें कि किसकी बात कर रहा है, थानथवेट की बात कर रहा है। अब हम उसके बाद दूसरी बात कि किस क्षेत्र को कैसे माने। जैसे देखिए ये है राजस्थान का पश्चिमी इलाका, ये पूरी तरह से सूखा है। सूखे को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिड जोन। एरिड का अंग्रेजी से स्टार्ट हुआ ई, तो एरिड जोन हुआ। ऐसे याद रखने के लिए बता रहा हूं आपको, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है ना, ज्यादा अंग्रेजी में मत जाना है ना, ठीक है। तो एरिड हो गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, ठीक है। ई एरिड ऐसे आप याद रख लेंगे। फिर उसके बाद डी का क्षेत्र बीच का है, डी का बीच का, क्योंकि दिन पूरा कहां रहता है, डी यानी दिन, और उसके अकॉर्डिंग आप याद रखिए पूरा दिन बीच में रहता है। और नीचे सी है, ठीक है, सी यानी सर्दी नीचे है, ठीक है। ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं, डिवीजन के रूप में आप इसे याद रख सकते हैं। अब एक एक जिले वाइज हम इसकी स्टडी करेंगे। देखिए सबसे पहले ई ए डब्ल्यू जलवायु क्षेत्र है। इस जलवायु क्षेत्र की हम चर्चा करें तो इसके नाम दिया गया है शुष्क कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र, EAW यानी शुष्क कटिबंधीय जलवायु क्षेत्र। इसे मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र भी बोलते हैं। इसका सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अपने सामने है प्रतिनिधि जिला। इसका इस एरिया का यानी इसमें है कौन कौन से, देखिए बीकानेर का पश्चिमी इलाका, ठीक है, इसे बोल सकते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी बीकानेर, जोधपुर का पश्चिमी हिस्सा, फिर बाड़मेर का उत्तरी और पश्चिमी हिस्सा, ठीक है ना, और जैसलमेर पूरा का पूरा। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह क्षेत्र किसमें आया, शुष्क कटिबंधीय जलवायु में, या बोल सकते हैं मरुस्थलीय जलवायु प्रदेश में आया। अब एक महत्वपूर्ण बात जो है वो क्या है देखना, प्रतिनिधि जिला कौन सा, इसका प्रतिनिधि जिला जैसलमेर। इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, जैसलमेर। फिर औसत वर्षा क्या है, 10 से लेकर के 15 सेंटीमीटर। मालूम है अपने को यहां बिल्कुल कम वर्षा होती है, तो 10 से 15 सेंटीमीटर तक क्या होती है वर्षा। इस क्षेत्र में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। किसमें पाई जाती है मरुस्थलीय वनस्पति, यहां निश्चित रूप से मरुस्थल है, यहां थोर आदि पाई जाती हैं, मरुद्भिद पादप यहां पाए जाते हैं, तो निश्चित रूप से मरुस्थलीय वनस्पति ही पाई जाएगी। अब दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है DBW। ये ऊपर वाला है, उत्तरी राजस्थान बोल सकते हैं इसे, DBW को। तो DBW में क्या आएगा, मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश। इतना लंबा नाम हमें याद रहेगा नहीं, लेकिन रखना पड़ेगा। दोनों बातें हैं तो ध्यान से समझने पर ही ये चीज याद होगी। देखिए मध्य तापीय अर्ध शुष्क, देखिए आधा शुष्क तो है नहीं, शुष्क के बाद क्या है अर्ध शुष्क, क्लियर। मध्य तापीय से आप याद रख सकते हैं कि राजस्थान के मध्य में है, तो मध्य तापीय अर्ध शुष्क, ये बीच में आ गया ना, ये पूरा क्या है बीच का हिस्सा, तो बीच का हो गया। फिर मिश्रित जलवायु प्रदेश, मिश्रित क्यों है, क्योंकि देखिए इधर तो क्या है एरिड, और इधर क्या आएगा, इसके बाद डी वाला जो क्षेत्र हम देखेंगे ना, तो उसमें क्या आएगा कि यहां पर कुछ आर्द्रता भी पाई जाती है, तो ये मिश्रित हो गया कि नहीं हो गया, तो मिश्रित जलवायु प्रदेश, तो मध्य तापीय अर्ध शुष्क मिश्रित जलवायु प्रदेश इसे कह देते हैं। अब अगली चीज क्या है कि इसका प्रतिनिधि जिला कौन सा है, इसका टारगेट लेकर के जिला कौन सा पाया जाता है, तो बीकानेर जिला। ये जो बीकानेर है ना, ये इसका प्रतिनिधि जिला है। अब हम देखते हैं इसके जिले। देखिए प्रतिनिधि जिला बीकानेर है, गंगानगर हनुमानगढ़ पूरा आएगा, चूरू झुंझुनू लगभग उत्तरी चूरू पूरा आ गया, झुंझुनू भी उत्तरी पूरा आ गया, सीकर का कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। ये ऊपर वाला यानी उत्तरी राजस्थान जिसे बोल सकते हैं, ये किस में आएगा, DBW में आएगा। औसत वर्षा देखें इसकी तो कितनी है, 15 से 20 सेंटीमीटर औसत वर्षा है। यहां कितनी थी 10 से 15, तो निश्चित रूप से यहां से बढ़ेगी, तो 15 से 20 सेंटीमीटर। फिर कंटीली झाड़ियां अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, यहां पर जो झाड़ी पाई जाती है वो कैसी है, कांटेदार, तो कंटीली झाड़ियां हैं। और अर्ध शुष्क क्या है, इसकी जलवायु प्रदेश है, अर्ध शुष्क अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति, आदि मरुस्थलीय है, ये मरुस्थलीय पूरी थी और ये आदि मरुस्थलीय, ठीक है। झाड़ियां इसके अंदर हैं, यहां से आगे चलते हैं तो थोड़ी बड़ी वनस्पति जाती है और झाड़ियां दिखाई देने लग जाती हैं। फिर उसके बाद में आती है DAW जलवायु। अब इसको ध्यान से समझना, DAW जलवायु की प्रति हम बात करें तो देखिए नीचे वाला क्षेत्र छोड़ दो, ऊपर वाला छोड़ दिया हमने, और बिल्कुल नीचे वाला भी छोड़ दो, और एकदम पश्चिम वाला भी छोड़ दिया, तो बीच वाला जो पूरा हिस्सा बच गया ना, उस पूरे को थानथवेट ने किसमें डाला, DAW में। अब जिलों की कंडीशन वैसे क्लियर हो गई होगी। अब थानथवेट में जब जिले पूछें तो बिल्कुल समझ लेना कि सिर्फ आपको ऊपर वाले, उधर वाले और नीचे वाले ध्यान रखने, बाकी कुछ ध्यान नहीं रखने। बाकी किसमें डाल दोगे, सारे के सारे DAW में ही डाल दोगे। इनको याद रखने की कोई आपको आवश्यकता नहीं है। फिर अगली बात देखें अपन, तो
उष्ण आर्द्र या अर्ध शुष्क, ठीक है, उष्ण आर्द्र। अब देखिए मुझे एक बात बताइए, आप यहां डार्क की बात कर रहा है, डार्क जो क्षेत्र है मतलब एक तरह से बोल सकते हैं सूखा क्षेत्र बोल सकते हैं, उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो उष्ण है ही है। आर्द्र इसलिए क्योंकि इसके अंदर या जयपुर वाला जो इलाका है उसके अंदर क्या बरसात होती है, तो आर्द्र है। अर्ध शुष्क है, उसके बाद में तो आया ना ये जोधपुर नागौर वाला इलाका क्या था, अर्ध शुष्क, तो अर्ध शुष्क भी इसमें काउंट है, तो आर्द्र भी इसमें काउंट है, दोनों काउंट होंगे, तो उष्ण आर्द्र भी है और अर्ध शुष्क भी है, तो दोनों जलवायु क्षेत्र इसके अंदर आ गए। अब जिले इसके मैंने आपको बता दिए। अब बात आती है राजस्थान का अधिकांश भाग तो इसमें आ रहा है, ये तो बात हमें दिख रही है, लेकिन प्रतिनिधि जिला कौन सा है? देखिए प्रतिनिधि जिले आपको अच्छे से याद रखने हैं, हर क्षेत्र के प्रतिनिधि जिले आपको अच्छे से याद रखने हैं। तो यहां पर प्रतिनिधि जिला कौन सा है? अजमेर। अजमेर जो है वो इसका क्या है? प्रतिनिधि जिला है, किसका? DAW का। ठीक, देखिए DA और DB क्लियर, EACA, बस कोई ज्यादा याद रखने की आवश्यकता इसमें नहीं है। फिर उसके बाद में आती है औसत वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर। निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी तो 80 आगे भी हो सकते हैं, तो दे दिया 80 से, जैसे हम आगे पढ़ेंगे नीचे वाले क्षेत्र में वहां 80 से भी बहुत जा रही है, 120 तक जाएगी, तो यहां लगभग हम मान सकते हैं कि 80 सेंटीमीटर तक वर्षा है, 50 से 80 सेंटीमीटर औसत वर्षा इसकी। वनस्पति की हम जब बात करें तो अर्ध मरुस्थलीय, देखिए ये पूरी तरह मरुस्थल थी, इसके 10 चित्र आते हैं, अर्ध मरुस्थल होगी नहीं होगी, तो आगे जैसे चलते हैं अर्ध मरुस्थल से फिर और बड़ी स्थिति में आती जाती है, लेकिन हम कह सकते हैं कि फिर भी ये लगभग किसमें आएगी? अर्ध मरुस्थलीय वनस्पति क्षेत्र में ही आएगी। अब हम लास्ट और बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र को देखते हैं, वो है CAW। CAW की जब हम बात करते हैं तो CAW में उपाद्र क्षेत्र आता है। कौन सा आता है? उपाद्र। उपाद्र की जब हम बात करते हैं, अगर हम इसे वास्तव में देखें तो CAW जो क्षेत्र है वो अत्याद्र में है, निश्चित रूप से अत्याद्र में है, लेकिन थानथवेट ने इसे किसमें रखा? उपाद्र में ही रखा, मतलब उसके अनुसार और भी अधिक आर्द्र क्षेत्र पूरे विश्व में है, क्योंकि उसने विश्व के आधार पर बांटा था, उसका वर्गीकरण पूरा वैश्विक था, तो उसने उपाद्र माना, शुष्क और आर्द्र शुष्क। ठीक है, अभी भी इसको क्या मान रहा है? शुष्क मान रहा है, ठीक है ना, जहां पर हमारे यहां देखा जाए तो अति आर्द्रता है हमारे हिसाब से, लेकिन उसने उसको अभी भी किसमें रखा है? शुष्क और आर्द्र शुष्क क्षेत्र में ही उसने रखा है। तो आपको याद, अच्छा वैसे पूछेंगे नहीं, आपको क्या पूछेगा? CAW, बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है, इसे गहराई में इतना मुझे नहीं लगता कि पूछा जाएगा, अभी तक तो नहीं पूछा गया, और पूछ ले तो मैंने आपको समझा ही दिया क्या है। उपाद्र है, शुष्क आर्द्र, आर्द्र सब दिख जाए ना आपको तो वो यही दिखेगा, इसमें आर्द्र दिखेगा वो शुष्क उष्ण के साथ दिखेगा, लेकिन यहां पर जो दिखेगा वो शुष्क के साथ आर्द्र दिखेगा, बस इतना कंफ्यूजन आप दूर कर लेना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर है प्रतिनिधि जिला डूंगरपुर, यहां कौन सा आया? डूंगरपुर आ गया, क्या? प्रतिनिधि जिला आ गया। फिर औसत वर्षा, अब ये सबसे टॉप है, तो 80 से 120 तक ले सकते हैं, इसे 100 दिया है उसने, लेकिन 120 सेंटीमीटर तक हम इसे मानते हैं। फिर वनस्पति की बात करें तो वो तो उसने मानी है, सवाना और मानसूनी वनस्पति यहां पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से उसने वर्षा के आधार पर इसका क्या किया? विभाजन। देखिए थानथवेट ने वर्षा के आधार पर वर्गीकरण किया, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहले तो वो याद रखना। और दूसरी बात ध्यान रखना, जब वर्षा की बात की है थानथवेट ने, तो यहां आपको उसकी औसत वर्षा याद रखनी पड़ेगी जो थानथवेट ने उसे बताई है। ठीक है, ये था दोस्तों जलवायु का पूरा कंसेप्ट, ये आज कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट कंसेप्ट को लेकर के जल्दी मैं आपके साथ आऊंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।